हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप केला की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केला एक भोजन के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केला और दूध बैलेंस डाइट के रूप में लिया जाता है। इसके अंदर विटामिन्स और मौजूद खनिज आदि तत्वों के गुणों के कारण हमारे भोज्य पदार्थों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं सब गुणों के कारण विश्व के अनेक देशों में इसकी खपत अत्यधिक है, जिसकी पूर्ति अन्य देशों से की जाती है। केवल अमेरिका या पश्चिमी देशों में ही अपने आयात का 80% भाग बाहर के देशों से होता है। इस चीज़ की पूर्ति करने के लिए अपने यहाँ अभी काफ़ी संभावना है। केले के उत्पादन अपने यहाँ नगण्य है। वैसे अपने देश के आसाम, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को लेते हुए केवल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड, टिश्यू कल्चर से खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है शोध केंद्रों से टिश्यू कल्चर के पौधे जो हम लाएंगे वो हमें जालीदार थैलियों में मिलेंगे, जो 10 इंच की लंबी थैली होगी। उनको ले आकर के हमें घर पर लगभग 2 माह तक रखने होंगे। इसके लिए हम एक मचान तैयार करेंगे और उस मचान पर लगभग जितने पौधे होंगे, 14 से 40 पौधे हमें 1 एकड़ के लिए चाहिए, उनको रखेंगे। टिश्यू कल्चर की खेती में सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है, उसमें उर्वरकों का पौधरोपण के बाद, खेतों में पौध लगाने के बाद की प्रक्रिया शुरू होती है। ये है उर्वरकों का खेत की मिट्टी में पौधों के पास मिलाया जाना। ये उर्वरक पौध के पास रिंग पद्धति से मिलाए जाते हैं बेसल ड्रेसिंग के रूप में। इसमें आप यूरिया, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास अथवा NPK इन खादों का प्रयोग करेंगे। लगभग 6 महीने तक, 5-6 महीने तक इन खादों को बेसल ड्रेसिंग के रूप में देना पड़ेगा। पहली बार जब आप इन उर्वरकों को देंगे तो लगभग 1 महीने बाद प्रत्येक पौधे को आप ये खाद देंगे। टिश्यू कल्चर के पौधे सामान्य रूप से रिसर्च स्टेशनों पर जो तैयार किए जाते हैं, उनमें G9 या ड्वार्फ कैनबेल्डिस, रोबास्टा ग्रेडेनाइन, 2 वेराइटियाँ मुख्य रूप से प्रचलित हैं। इनको लाएंगे अथवा जो उनके द्वारा आपके खेत के लिए, आपके क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किए जाएं, ले आएंगे और उन्हें इसी प्रकार से मचान पर रखेंगे। फिर बैग में भरेंगे, फिर उसको रोपण कर देंगे। इस विधि से आपको लगाना है। खेती के लिए यद्यपि सामान्य भूमि भी अच्छी प्रकार के जीवाश्म, ऑर्गेनिक और फर्टिलाइज़र देने के बाद इसमें खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। आप खेत को लगभग मान लीजिए 1 एकड़ खेत में आपने से खेती करनी है, तो उसमें अच्छी तरह से गहरी जुताई करनी पड़ेगी। लगभग 1 से 1.5 फीट की गहरी जुताई, 3-4 जुताई कर लें। लास्ट जुताई के समय आप इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद और नीम की खाद मिला करके डालें। अंतिम जुताई में 250 कुंटल कार्बनिक खाद और नीम की खाद 30 कुंटल मिलाकर डाल दें और इसे अच्छी तरह से बराबर कर लें, समतल कर लें। पौधे से पौधों की दूरी 5.5 फीट से 5.5 फीट रखते हुए बेड की साइज़ तैयार करें और प्रत्येक 5 फुट की दूरी पर नाली बनाकर जल निकास की व्यवस्था करें। 2 नालियों के बीच में, 2 बेडों के बीच में 6 से 8 इंच ऊंचा बांध यानी मेड़ बना दें। इस मेड़ पर ही पौधों को रोपित करेंगे। इन मेड़ों पर 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 54 सेंटीमीटर अर्थात 2-2 फीट और 1.5 फीट के व्यास का नाप का गड्ढा तैयार करें, जिसमें हम पौधे रोपित करेंगे। गड्ढे से गड्ढे की दूरी 5 फीट 6 इंच रखते हुए पूरे खेत में कुल 1 एकड़ में 14 से 40 गड्ढे तैयार होंगे।
इन गड्ढों में सड़ी हुई गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी उपलब्ध हो और या सुविधानुसार उसे आप 20 किलोग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से भर दें और इन गड्ढों में पानी डालकर सिंचाई कर दें, जिससे गड्ढे बैठ जाएंगे। बराबर हो जाने के बाद अब इन गड्ढों में टिश्यू कल्चर के पौधे जो हमने घर पर तैयार करके रखे हैं उनको रोपित करते जाएंगे। रोपण करने के लिए पॉलीथीन में जो हम रखे हैं पॉलीथीन के थैलियों को काट देंगे और प्रत्येक पौधे को बीचों बीच अच्छी तरह से दबा करके रोपित कर देंगे। पौधों में उर्वरक का बेसल ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग यदि आपके पास NPK है या सुफला है तो लगभग प्रति पौधा 200 ग्राम आपको मिलाना है। अलग अलग अगर खाद हैं उनकी मात्रा यूरिया का 50 ग्राम, पोटास का 50 ग्राम और फास्फोरस 125 ग्राम देना होगा। NPK अगर डालते हैं तो आपको मात्रा ये कम हो जाएगा। प्रथम 30 दिन बाद पौधे में 100 से 150 ग्राम NPK मिलाएं। मिलाने के लिए पौधे की जड़ के पास से 3 से 4 इंच की दूरी बनाते हुए रिंग बनाकर रिंग सिस्टम से 3 से 4 इंच व्यास में आप अच्छी तरह से लगभग 4 से 5 इंच गहराई में कुटले या कुदाल की सहायता से इस खाद को मिलाते जाएं। इस प्रकार से 30 दिन बाद अथवा 2 महीने बाद दूसरे महीने में भी दूसरी प्रक्रिया डालेंगे, फिर इस खाद की मात्रा को बढ़ा देंगे। ये 150 के बजाय अगर NPK देते हैं तो 200 ग्राम 300 ग्राम देंगे। अगर अलग अलग देना है तो 75 ग्राम यूरिया, 75 ग्राम पोटास और 250 ग्राम फास्फोरस मिला दें। वैसे ही मिलाएंगे जैसे प्रथम पहले मिलाया है आपने। तीसरी बार भी थोड़ी सी उर्वरक की मात्रा बढ़ाएंगे। ये लगभग 330 ग्राम NPK या सुफला देंगे। यदि अलग अलग देना है तो 100 ग्राम पोटास और यूरिया और फास्फेट 300 ग्राम की मात्रा आप मिला देंगे। यही लगभग केले के पूर्ण काल में ये 6 बार उर्वरक को टॉप ड्रेसिंग के रूप में बेसल ड्रेसिंग के रूप में मिलाया जाता है। मिट्टी में मिला करके प्रत्येक बार जब भी आप मिलाएंगे खेत में सिंचाई बनी रहनी चाहिए, नमी हमेशा रहना चाहिए। केले के लिए सिंचाई की अत्यधिक सुविधा पहले करनी पड़ती है। ये नमी वाला ही पौधा है, इसको नमी के स्थान पर उगाना चाहिए। ऐसे उगाएंगे, उगाने के बाद छठे आप जो उर्वरक देंगे उसके बाद फूल बनने शुरू हो जाएंगे, फल लगने लगेंगे। क्योंकि टिश्यू कल्चर का पौधा पारंपरिक केलों से पहले फल देने लगता है और लगभग 1 साल के अंदर पूरा फलक तैयार हो जाता है और इसके कटाई, इसको ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, बेचने, बिक्री और निर्यात आदि के लिए आप संपर्क कर सकते हैं स्थानीय स्तर पर अथवा प्रशिक्षण केंद्रों से आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें बीमारियां और कीट लगभग कम लगते हैं, फिर भी जलवायु और मौसम को देखते हुए रोग और कीट की संभावना बनी रहती है। हमेशा देखभाल करते रहें। यदि इस तरह की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में राय ले सकते हैं अथवा संबंधित रिसर्च स्टेशनों से संपर्क करके इसमें खेती की जानकारी ले सकते हैं और बगैर जानकारी के रासायनिक छिड़काव आदि नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।